हेलो गाइस, आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। आज की मूवी में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी मैडनेस को, जो कि है एक ठरकी बुड्ढे की, जो कि एक 12 साल की बच्ची ही क्या एक ओल्ड एज वुमेन के साथ भी इंटीमेट हो सकता है। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर चार्ली को, जो कि एक ओल्ड एज ठरकी पोएट है। यहाँ पर चार्ली खड़े होकर अपने थॉट्स लोगों के साथ शेयर कर रहा था। यहाँ पे चार्ली कहता है हमको सारी चीज़ें एक स्टाइल में करना चाहिए। अपनी स्पीच के बाद चार्ली वापस से अपने होटल रूम में चले जाता है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची उसका इंतज़ार कर रही थी। चार्ली उसे देखकर पूछता है, तुम यहाँ कहाँ से आई हो? वह बच्ची बोलती है, मैं अपने घर से भाग के आई हूँ और प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। चार्ली के पूछने पे वह लड़की कहती है, मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। इसके बाद भी चार्ली उस बच्ची को हवस भरी निगाहों से देख रहा होता है। वह उसे टच करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से चार्ली को नींद आ जाती है। चार्ली के उठने से पहले वह लड़की उसके सारे पैसे लेके वहाँ से भाग जाती है और चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। वह वापस से अपनी सिटी लॉस एंजलिस पहुँच जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है वह एक छोटी सी लॉज में रहता है और उसके बगल वाले कमरे में ही उसकी एक्स वाइफ रहती है। विकी उससे पूछती है, तुम 6 महीने से कहाँ पर थे? क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे इस कमरे का रेंट चुकाया है। चार्ली उससे बोलता है, अब तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन विकी वहाँ जाने से पहले चार्ली की बियर बोतल बाहर फेंक देती है, क्योंकि डॉक्टर ने चार्ली को ड्रिंक करने से मना किया था। यहाँ पर हमें देखने से समझ आ जाता है कि चार्ली एक अमीर पोएट नहीं है। वह अब गरीबी में जी रहा है और उसकी आजकल कोई भी पोएट नहीं बिक रही है। अगले दिन चार्ली एक हुकर का पीछा करता है। वह उसके साथ बस में चले जाता है। वह उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाता है। आखिर में चार्ली एक कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि हुकर का घर कौन सा है। यहाँ पर चार्ली गलती से किसी और के घर में चले जाता है। चार्ली उसको कुछ पैसे देता है और उस हुकर का पता पूछता है। वह उसको बोलती है कि तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। उसके बाद चार्ली वहाँ से चले जाता है। उसके बाद चार्ली उस हुकर के घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। चार्ली के पूछने पे वह अपना नाम वीरा बताती है। चार्ली को अब काफ़ी भूख लगी थी, तो वो हुकर चार्ली से कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चार्ली बाथरूम में जाके फ्रेश हो ही रहा था, तभी वह हुकर कुछ पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और उससे कहती है कि ये वही वो आदमी है जो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ था। जिसके बाद अगले दिन चार्ली जेल से रिहा हो जाता है और शाम को चार्ली एक नई हुकर के साथ मिलता है, जिसका नाम काश होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काश अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। चार्ली उसको अपने साथ अपने घर लेके जाता है। काश चार्ली के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार थी, लेकिन चार्ली पूरी रात भर काम करता है। लेकिन सुबह होते ही चार्ली ड्रिंक करने के बाद काश के साथ इंटीमेट होता है। शाम को काश चार्ली के पास वापस आती है, लेकिन चार्ली उससे बोलता है, अभी मैं मूड में नहीं हूँ। काश उसे कुछ पैसे दे के अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और रात को काश एक पुलिस स्टेशन से चार्ली को कॉल भी करती है, क्योंकि काश को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अगली सुबह चार्ली काश को जेल से रिहा कर लेता है, जिसके बाद काश वहीं से चली जाती है और चार्ली मन ही मन सोचता है कि उसे काश की आदत लग चुकी है, जो कि अच्छा नहीं है। इसीलिए चार्ली उसका ख्याल दिमाग से निकालने के लिए बैड विडो के घर चले जाता है और पैसों के बदले उसके साथ वहीं इंटीमेट होने लग जाता है। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था, इसीलिए चार्ली कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाता है और वापस आने के बाद वह अपनी एक्स वाइफ से मिलता है, जो कि उसे बताती है कि मैं कुछ दिनों बाद अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ
शादी करने जा रही हूँ। और शाम होने पे चार्ली फिर से उसी बार में चले जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से काश के साथ होती है। क्या तुमने मुझे मिस किया? काश हाँ बोलती है। उसके बाद वह दोनों चार्ली के घर आ जाते हैं। चार्ली जैसे ही उसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है उतने में उसके गले में निशान देख के उससे पूछता है। तभी वो बताती है, मैं अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, ये सब मैंने खुद किया है। चार्ली बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके बाद काश उसको नॉर्मल करने के लिए उसको किस करने की कोशिश करती है। अगले दिन चार्ली उसे घुमाने के लिए सैंड बार में लेके जाता है जहाँ पर चार्ली अपनी पोएट लिखा करता था। चार्ली और काश बीच के किनारे में इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद चार्ली वहीं सो जाता है। तो फिर काश उसको वहीं पर छोड़कर वापस से घर आ जाती है। वापस आने के बाद चार्ली सीधा अपने एक्स वाइफ के रूम में आता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। अब चार्ली अपने रूम में चले जाता है। यहाँ पर काश बेड में लेटी हुई थी। चार्ली काश से कहता है, तुम्हें मुझे बिन बताए वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए था। काश चार्ली को एक लेटर देती है। ये सरासर एक प्रोड्यूसर का था जो चार्ली को न्यूयॉर्क बुलाता है। चार्ली काश से कहता है, मुझे वहाँ जाना होगा और मैं तुम्हें बहुत जल्द बुला लूँगा। लेकिन काश अभी भी शांत थी और चार्ली देखता है काश ने एक मेटल क्लिप को अपने मेन पार्ट में लगाया हुआ था जो कि बहुत दर्द देता है। चार्ली काश से इसकी वजह पूछता है तो काश कहती है कि मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे करीब आए। जिसके बाद चार्ली बड़ी ही मुश्किल से उस मेटल क्लिप को वापस निकालता है और अगले दिन चार्ली उसी प्रोड्यूसर के पास चले जाता है। चार्ली को काफ़ी ड्रिंक करने की लत लग चुकी थी, इसीलिए चार्ली वहाँ अपनी हरकतों से और पोएट्स को तंग करने लग जाता है। वह दूसरे पोएट्स को तंग करने लगा था तो प्रोड्यूसर चार्ली को कहता है, तुम्हें प्रोड्यूसर की नहीं एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, और चार्ली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। चार्ली वहाँ से वापस आ जाता है और फिर से उसी बार में चले जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है काश ने सुसाइड कर लिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। चार्ली आखिरी बार काश की डेड बॉडी देखने के लिए चर्च चले जाता है। इसके बाद चार्ली की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और एक दिन वो लड़खड़ाते हुए सैंड बार में चले जाता है। वहाँ की मेड उसका ख्याल रखती है। उस कुछ दिनों बाद चार्ली ठीक हो जाता है और अगले दिन वहाँ पर एक यंग लेडी आती है जो चार्ली से पूछती है कि तुम ही पोएट चार्ली हो, क्या तुम मेरे लिए पोएम रीड करोगे। चार्ली उसको टच करता है कि तुम्हें इसके बदले मुझे क्या दोगी। वह दोनों बीच के किनारे चले जाते हैं जहाँ पर चार्ली उसके लिए एक पोएम रीड करता है, जिसके बाद वह लड़की चार्ली के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। वेल दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? ऐसी ही और मूवीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।